हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 5। बारिश का मौसम है। जंग के मैदान में अफसोस का समय नहीं होता। आलिया भी अब एक युद्ध भूमि में उतर चुकी थी और उसके पास समय नहीं था अपने पिता की मौत का अफसोस करने का। आलिया अकेले एक सड़क पर बस चले जा रही थी, इस बात से अनजान कि वो आगे क्या करेगी। यह सड़क, यह रास्ते उसे कहाँ ले जाएंगे। पता नहीं भगवान क्या चाहते थे उसकी ज़िंदगी से। आलिया की आंखों के सामने बार बार वो पल आ रहे थे जो उसने अपने परिवार के साथ बिताए थे। उसके और उसकी बहन की वो मस्तियाँ, उसके पापा का हर बार उसको उसकी माँ की डांट से बचाना। समय और जज्बात कब बदल जाते हैं कुछ कह नहीं सकते। आफ्टर ऑल यह वो यादें थी जिन यादों को याद कर कुछ समय पहले तक आलिया की आंखों में एक उम्मीद की किरण और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती थी। पर आज इन्हीं यादों की वजह से आलिया की आंखों में पानी था। उतने में ही अचानक आलिया के दिमाग में उस इंसान की वो कही हुई बात आ जाती है, मेरे लिए जेल के दरवाजे हमेशा खुले हैं अगर मैं चाहूँ तो। और उसके आगे उस इंसान ने जो भी बोला था उस बात को आलिया सोच भी नहीं सकती थी। कुछ भी हो जाए उसे अपनी बहन को बचाना ही था। अब उसके पास सिर्फ एक ही चारा था, अपने अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन यूज़ करना। वो जानती थी कि अब मिस्टर जॉन ही उसे बचा सकता है, एक ऐसा इंसान जिसका नाम सुनकर अंडरवर्ल्ड में हर दूसरा इंसान कांप जाया करता था। आलिया अपना फ़ोन उठाती है और मिस्टर जॉन को फ़ोन मिला देती है। आज से 5 साल पहले जब आलिया एक ज़ख्मी हालत में यूएस पहुंची थी, वो बेचारी अनजान थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, पर उसके पास एक उम्मीद थी जीने की, जिस उम्मीद पर भरोसा करके वो इंडिया से यूएस आई थी। वो एक छोटे से अस्पताल में भर्ती थी। इत्तेफाक की बात यह थी कि मिस्टर जॉन भी उसी अस्पताल में उस दिन आए थे। आलिया ने ये सोच लिया था कि अब ठीक होने के बाद वो अपने निशानों को छुपाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाएगी, पर इस बात से अनजान थी कि आसपास के लोग उसे इतनी आसानी से सफल नहीं होने देंगे। उसने यूएस की पहली रात सड़क पर गुजारी थी। दूसरी रात उसे भगवान की कृपा से एक अस्पताल मिल गया था, लेकिन तीसरी रात वो अस्पताल के स्टोर रूम में बंधी हुई थी। वो दर्द में थी क्योंकि उसके उन घावों से खून निकल रहा था। जलने के घाव इतनी जल्दी कहाँ भरते हैं, और आलिया का तो पूरा शरीर जला हुआ था। लेकिन फिर भी 2 बेरहम लोगों ने आलिया को एक स्टोर रूम में बांध रखा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा था। शायद वो इस रात अपना शरीर आलिया के ऊपर आजमाना चाहते थे। उनमें से एक इंसान आलिया के पास आता है और नशे में धुत होने के कारण उसे होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। वो आलिया के ऊपर अपनी शराब की बोतल गिरा देता है। आलिया को कांच चुभने का दर्द इतना नहीं होता जितना दर्द उसे उसके जलते शरीर से हो रहा था। जले हुए घावों के ऊपर शराब, उफ, वो जलन। शायद उस रात आलिया बच नहीं पाती अगर वहाँ मिस्टर जॉन ना पहुँचते। वो कमरे में आते हैं। खुद तो वो ज़्यादातर मस्कुलर नहीं थे, पर उनके आसपास खड़े बॉडीगार्ड मस्कुलर की पूरी डेफिनेशन थे। दोनों लड़कों को वो बॉडीगार्ड ऐसे पीटते हैं जैसे वो कपड़े धो रहे हो। आलिया को आज़ाद किया जाता है। जॉन आलिया के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे आशिक ने धोखा दे दिया? यह सुनकर आलिया हैरान रह जाती है। वो तो इन्हें जानती भी नहीं थी, तो यह इंसान आलिया के बारे में इतना कैसे जानता था? मिस्टर जॉन हंस पड़ते हैं और कहते हैं, पता नहीं तुम लड़कियां ऐसे इंसानों को अपना दिल कैसे देती हो। तुम्हारे आसपास सोना होता है, पर तुम हमेशा चांदी को ही पसंद करती हो। बस कुछ ही लड़कियां होती हैं जिनके अंदर लड़कों को पहचानने की सही क्षमता होती है। यह कहकर आलिया की कोई बात सुने बिना वो चुपचाप कमरे से निकल जाते हैं। आलिया भी उस कमरे से बाहर निकल जाती है। मिस्टर जॉन अस्पताल के कमरे में होते हैं। कमरे के अंदर एक इंसान बहुत जख्मी हालत में लेटा होता है। मिस्टर जॉन उससे पूछते हैं, मेरे पैसे कहाँ हैं? वो इंसान अपने हाथ जोड़ता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने वो सारे पैसे जुए में लगा दिए। आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ, मुझे बस 1 महीने का समय दे दीजिए। अगर 1 महीने में मैं आपके पैसे नहीं चुका पाया तो आप मेरी जान ले लीजिएगा।
उस इंसान की आवाज़ में डर और घबराहट साफ थी। मिस्टर जॉन कहते हैं, मैंने तुझे जो पैसे दिए थे वो मैंने अपनी बेटी के डॉल हाउस के लिए बचा के रखे थे। ऐसा नहीं है मेरे पास और पैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने तुझे वो पैसे विश्वास पर दिए थे। तूने मेरा विश्वास तोड़ा। तेरे चक्कर में मैंने अपनी बेटी को उसका डॉल हाउस एक दिन लेट ला कर दिया, क्योंकि मुझे यह उम्मीद थी कि तेरे यहाँ से पैसे आएंगे, पर तू तो गायब ही हो गया। अगर तू मुझे यह कह देता कि तुझे कुछ और समय चाहिए तो मैं शायद तुझे जाने देता, पर तू भाग गया और तेरी वजह से मेरी बेटी भी रोई। तो अब तुझे इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। 2 सेकंड के अंदर अंदर कमरे में गोली चल जाती है। जॉन के हाथ में बंदूक और गोली पर नाम लिखा था उस बेचारे इंसान का। आलिया यह सब देखकर दंग रह जाती है। पीछे से मिस्टर जॉन का एक बॉडीगार्ड आता है। यह कार्ड ले लीजिए, अगर मदद की ज़रूरत हो तो सर को कॉल करें। आलिया वो कार्ड पकड़ लेती है। आलिया इस बात से हैरान थी कि उसके बॉडीगार्ड ने यह देख लिया था कि आलिया ने यह सब देखा, और फिर भी बॉडीगार्ड ने कुछ बोला क्यों नहीं। जैसे ही आलिया फिर दोबारा कमरे में देखती है तो मिस्टर जॉन एक हंसी के साथ आलिया को देख रहे होते हैं। शायद इस व्यक्ति में भगवान बसते थे, जो भगवान आलिया को सामने से कह रहे थे कि यह सब गलत है, पर तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते यहीं से होकर गुजरने हैं। आलिया ने जैसे ही मिस्टर जॉन को फ़ोन किया तो उनके मैनेजर ने फ़ोन उठाया। आलिया कहती है, क्या मेरी जॉन से बात हो सकती है? मिस्टर जॉन का मैनेजर कहता है, सर को कल रात किसी ने शूट कर दिया। यह खबर ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। हाँ, जानता हूँ तुम फ़ोन फालतू में नहीं करती, पर मुझे माफ़ करो, अभी मैं जॉन सर के कोई भी कनेक्शन तुम्हारे लिए यूज़ नहीं कर पाऊँगा। जॉन सर फ़िलहाल आईसीयू में है, और अगर मैंने उनके नाम से कनेक्शन यूज़ किए तो सर की जान को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें एक नंबर भेजता हूँ, उस नंबर पर फ़ोन करो। यह इंसान एक माफिया किंग माना जाता है, तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। अंडरवर्ल्ड के लोगों की एक अजीब बात होती है कि वो हमेशा सीधी बात करते हैं। जॉन के मैनेजर ने आलिया को साफ साफ बता दिया। हे भगवान, इतने झटके आलिया को एक साथ झेलने पड़ रहे थे। सच में जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और फिलहाल आलिया को मुसीबतें भी कुछ इसी तरह मिल रही थी। आलिया जैसे ही फ़ोन रखती है वैसे ही आलिया के मैनेजर का फ़ोन आने लगता है। आलिया अपने मैनेजर का बेमन से फ़ोन उठाती है। मैनेजर कहती है, तुम कहाँ हो? तुम अचानक से गायब हो गई। मैनेजर की आवाज़ में गुस्सा साफ था। आज आलिया के बहुत से शूट थे, पर आलिया वहाँ मौजूद नहीं थी। आलिया आराम से कहती है, मैं इंडिया में हूँ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। इंडिया, फैमिली, यह शब्द सुन के आलिया की मैनेजर शांत हो जाती है। वो हालात की गंभीरता को समझती है, क्योंकि इन 3 सालों में एक बार भी आलिया ने फैमिली और इंडिया का कभी नाम तक नहीं लिया। आलिया की मैनेजर कहती है, तुम जब वापस आओ तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें एक नंबर भेज रही हूँ, वो नंबर मैंने ढूंढा है, बहुत मुश्किल से मिला। यही वो इकलौता इंसान है जो तुम्हारा ड्रग्स केस बंद करवा सकता है। इस इंसान से जल्द बात कर लेना। यह कह के मैनेजर फ़ोन रख देती है। आलिया अपना मैसेज बॉक्स खोलती है और मिस्टर जॉन के नंबर पर क्लिक करती है। मिस्टर जॉन का मैनेजर उसे एक नंबर भेज चुका था। आलिया उस नंबर पर क्लिक करने वाली होती है। उतने में ही आलिया की मैनेजर उसे एक नंबर सेंड करती है। आलिया का हाथ गलती से उसके मैनेजर के सेंड किए हुए नंबर की नोटिफिकेशन पर जाता है। आलिया एक बात नोटिस करती है कि वो दोनों नंबर सेम थे। आलिया इसे महज इत्तेफाक समझती है, पर यह चीज़ इत्तेफाक तो नहीं हो सकती थी। पर आलिया उस हालत में नहीं थी कि वो अपना दिमाग यूज़ करे। उसे फ़िलहाल सिर्फ मदद की एक उम्मीद थी। एक ही बेल के बाद आलिया का फ़ोन उठा लिया जाता है। आलिया कहती है, हेलो, मैं आलिया हूँ, मुझे आपके बॉस से बात करनी थी। नमस्ते भाभी जी। जी ज़रूर, अभी मैं भैया जी को फ़ोन देता हूँ। भाभी जी? कौन था यह जो आलिया को भाभी कह रहा था, और कौन भैया जी? आलिया कुछ समझ नहीं पाती। आलिया 2 मिनट इंतज़ार करती है, इस बात से अनजान कि वो अगली आवाज़ जिसकी सुनेगी वो सुनने के बाद उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। 2 मिनट के इंतज़ार के बाद एक इंसान की आवाज़ आती है। यह जानी पहचानी आवाज़ थी। आलिया जी, बारिश का मौसम है,
आप भुट्टा खाएंगी? आप घबराइए मत, क्योंकि अब मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, और आप जहाँ बोले मैं आपको उस कंट्री में घुमाने ले जा सकता हूँ। बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। आलिया सफ़ेद सूट में उस सड़क पर खड़ी रह जाती है, उसके हाथ में मोबाइल और आंखों से बहते आंसू। वो सपने वाला इंसान आज फिर वापस आ गया था। कौन था यह इंसान? क्या आलिया अपनी बहन को बचा पाएगी? क्या यह इंसान आलिया की मदद करेगा? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।